आयु अल्प है, कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ यह कर्ज पुराना, उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा, संयम पथ धारो। संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो। मोक्ष महापद पालो। पूरे 1000 देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम शासन में भगवान श्री महावीर स्वामी की गुरु नाम दिलवाते भगवान श्री आदि सागर महावीर की त्रिभुवन सागर, समुद्र सागर, विराट सागर, विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। हे धरती के देव दिगंबर, तुम्हें नमन मेरा। तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा। चेतन मोला चार तुम्ही हो, समय सार तुम हो। कुंद कुंद के नियम निभाते, नियम सार तुम हो। आगम चखो इन गुरुवर के चरणों मन मेरा। तेरे पद चिन्हों पे गुरुवर रहे गमन मेरा। रहे गमन मेरा। और प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की 3 करोड़ महामुनि राजों की 12 दिलवाणी माता की समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य श्री चरण सभी मुनिराजों को नमस्ते, सभी माता से अनादि काल से यह जीव दूसरों से संबंध बनाता आ रहा है। किसी कवि ने कहा है कि जिसको तूने समझा सगा, क्या जिसको तूने समझा सगा, उसी ने तुझको दिया दगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी दूसरों को ही अपना समझ रहे हैं। ये हमारे सगे है। माता हमारी सगी है कि सौतेली है। हमने माँ को अपना सगा समझा, परिवार वालों को अपना सगा समझा। यहाँ तक कि यह शरीर भी हमारा अपना सगा है कि सौतेला है। यह शरीर हमारा अपना नहीं है, क्योंकि यह हमें छोड़ के चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। क्या हुआ था? तो यदि जब वह व्यक्ति उस पीछे मुड़ के देखेगा तो वह क्या देखता है कि जिस माँ बाप, परिवार, रिश्ते नाते सभी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब वह अर्थी पर से उतर के पीछे देखता है तो पीछे उसे वो ही लोग दिखा रहे थे जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया। तो बताओ, माँ बुरा कर सकती, पत्नी बुरा कर सकती, लेकिन जब उसने उस अर्थी पर बैठ के देखा तो उसे लगा कि हमारे साथ तो इन सब लोगों ने बुरा किया। क्यों लगा उसे? जो माँ जन्म देती है, हमें पाल पोस के बड़ा करती है, यदि हम संयम के मार्ग पर जाते हैं तो पीछे से हमारा पैर खींचते हैं। हमारा बेटा भी बड़ा नहीं हो, भले आप 70-80 साल के भी हो जाओ, तब भी वह माँ, वह पत्नी, भाई, बच्चे जितने भी परिवार में हैं, सब उसको आगे बढ़ने नहीं देते। वह अगर मंदिर जाता है तो अभी आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी मंदिर नहीं जाना, अभी तो आराम करो। जिस परिवार के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, यदि एक दिन हम दुकान पे नहीं जाते हैं तो चल जाता है।
यदि 2-4 महीने दुकान पे नहीं जाए तो परिवार के कई लोग जो हमें प्यार करते हैं वह हमें पूछने लगते हैं कब यह यहाँ से उठ जाए। तो जिस परिवार के लोगों के लिए हमने अपना पूरा जीवन लगाया, वह परिवार भी हमारा अपना सगा है क्या? तो वह व्यक्ति अर्थी पे जा रहा था और जैसे ही उसके व्यक्ति सोचता है तो लगता है कि यह परिवार हमारा अपना नहीं, जिसके लिए मैंने सगा समझा था, अपना समझा था, उसने ही हमें दगा दिया है। जिसको मैंने अपना लिया उसी ने मुझको दफना दिया। क्या किया? यह परिवार के लोग ही हमें अंत समय में अर्थी पर ले जाते हैं और शमशान घाट में जाकर के एक माचिस की जला करके दफना के आ जाते हैं। एक बार भी उनको दया नहीं आती। हम भी कितने बार शमशान गए, कभी हमने सोचा कि जो इसके साथ हुआ है वैसा ही हमारे साथ हुआ। मन में भाव आते कब तक? जब तक हम शमशान भाव। जैसे ही हम शमशान से वापस आते हैं, घर आके नहाते हैं, सब भूल जाते हैं। उसी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सभी में हिल मिल के रह जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि इसको हम कह नहीं सकते। राजा कीर्तिधर की रानी वो जब मुनिराज के दर्शन करने जाते हैं तो मुनिराज बताते हैं कि जब आपकी संतान होगी, जैसे ही वो आपका पति राजा कीर्तिधर सुनेंगे कि रानी की पुत्रोत्पत्ति हुई है, उसी दिन राजा दीक्षा ले लेंगे। अब पत्नी को टेंशन हो जाती है कि यदि हम इनको बताते हैं संतान होगी तो ये दीक्षा ले लेंगे। तो वह उसके एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम सुकोसा रखा जाता है, लेकिन राजा को सूचना नहीं दी जाती है। क्यों? इतना बड़ा घर में पुत्र उत्पन्न हो गया और राजा को पता नहीं। ऐसा हो सकता क्या? लेकिन होता है। और जब राजा को किसी व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह उसे देखे बगैर ही तत्काल उसी क्षण वन में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। जब रानी को पता चलता है कि मेरे पति ने दीक्षा ले ली है, तो वह राजकुमार को घर से बाहर ही नहीं निकल, उसकी खेलने की सुविधा, घूमने की सुविधा, नदी ताल हर चीज की सुविधा वह अपने घर में कराती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से तीव्र राग था। इतना तीव्र राग था कि एक दिन जब वह बच्चे को पता चलता है कि एक मुनिराज उसके नगर में आए हैं, तो वह क्या करती है उसकी माँ कि अपने नौकरों से बोल करके उसको नगर से बाहर निकलवा देती है। तभी वह उसकी जो थाई माँ थी वह देख रही थी, तो वह रोने लगती है। तो राजकुमार सुकोसल पूछते हैं कि थाई माँ तुमसे किसने क्या कहा, तुम क्यों रो रही हो, क्या हो? अभी तो आप हमसे हंस हंस के बात कर रही, अचानक क्या हुआ कि तुम? वह कहती है मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माँ ने तो हमें सिर्फ जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण सब कुछ तुमने ही किया है, तो माँ से बढ़कर के तुम मेरे लिए हो। तो जब वह बहुत अनुग्रह ग्रहण करने पर बताती है कि दरवाजे पर एक मुनिराज आए थे जो कि तुम्हारे पिता थे, वो तुम्हारी माँ ने उनको नौकरों से बाहर निकलवा दिया। इतना सुनते ही सुकुमार मुनि को, सुकोसल मुनिराज को बैराग हो जाता है और वह दीक्षा ले निकल जाते हैं। जैसे ही सुकोसल मुनि दीक्षा लेने को निकलते हैं तो माँ को देख करके, जिस माँ को उस बच्चे पर असीम प्यार था, वही माँ उस बच्चे के प्रति क्रोधित हो जाती है।
और क्रोध में आकर के उसका मरण हो जाता है और वह क्या बन जाती है? श्यालिनी, व्याघ्नी बन जाती है। जिस माँ ने अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, उसकी हर एक सुविधा की पूर्ति अपने घर में की, वही माँ अपने बच्चे को खा रही है। सोचो, ऐसा हो सकता क्या कि जो माँ हमें जन्म देती है, हमें पालन पोषण करती है, हमें हर इच्छा की पूर्ति करती है, वही माँ हमें खा रही है? ऐसा होता है? लेकिन ऐसा होता देखा गया है। इसीलिए कहा है कि जिसको हमने समझा सदा, उसी ने हमको दिया दगा, और जिसको हमने अपना लिया, उसी ने हमको दफना दिया। जो आचार्य महाराज पहले कहे हैं, उन्हें पता था कि आगे पंचम काल है और पंचम काल के में ऐसे ही लोग होंगे, इसलिए वो जिनवाणी में लिख करके चले गए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम उनको पढ़ सकें और सोच सकें कि हमारे लिए हमारे गुरु कितना उपकार कर गए हैं। तो जब वह माँ उस बच्चे को खा रही थी तब उस पर दया नहीं आई। क्यों? वही माँ तो थी जिसने जन्म दिया था, कोई दूसरी माँ थी क्या? लेकिन जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो अंधा हो जाता है और वह भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब वह श्यालिनी सुकोसर मुनि को खा रही थी, तब सुकोसर मुनि ने सोचा, ध्यान में मग्न थे, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे शरीर को खाया जा रहा है। यदि उस जगह पर हम होते तो क्या करते? हम एक लात देते, उसको गिरा देते और भाग जाते। लेकिन धन्य है उन सुकोसर मुनि को कि जिनने कभी घर में इतना सा भी दुख नहीं देखा। उनको यदि छींक आती थी तो उनके आसपास 4 लोग रखे रहते थे उनके पीठ को थपथपाने के लिए। और एक समय ऐसा था कि वो सुकोसर मुनि को व्याघ्नी खा रही है, कोई उन्हें बचाने वाला भी। जब हमारे तीव्र कर्म, पुण्य कर्म का उदय आता है तो एक परिवार वाले हमारे साथ रहते हैं, तो जब हमारे पाप कर्म का उदय आ जाता है तो अपने ही मोह मोड़ लेते हैं। अंजना को क्या उनके माँ बाप को अंजना से प्यार नहीं था? बहुत प्यार था वो अंजना को, बहुत। लेकिन जब अंजना को गर्भ धारण हुआ, सास ने घर से निकाल दिया, तो उन्हीं माँ बाप ने घर से बाहर निकाल लिया, गेट बंद कर दिए, मुंह मोड़ लिया। क्यों? हमें बस इतना ही सोचना है कि जिनके लिए हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिनके लिए हमने अपना सुख को सुख नहीं समझा, अपने दुख को दुख नहीं समझा, तो वही परिवार वाले एक दिन हमारी आत्मा निकल जाने पर हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। जब हमें अपने परिवार से प्यार होता है, हम परिवार के लिए कुछ करते हैं, तब वो हम बहुत अच्छे लगते। यदि हमें थोड़ी सी भी परेशानी हो तो सब हमारे चारों तरफ क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ, इसलिए क्या हुआ। और जैसे ही हमारी आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं होता। एक बार एक वृद्धा माँ का पति मर गया। क्या हो गया? तो वह वृद्धा माँ वहीं बैठी बैठी अपने पति की लाश को देख रही थी। तो उसमें से ही, आप में से ही कोई एक लोग वहां गया, उसने पूछा, माँ तुम रो क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें कितना चाहता था, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, फिर भी तुम रो क्यों नहीं? वह माँ कहती है, मैं किसके लिए रो? जो
ये शरीर यहाँ पड़ा है, यह तो पुद्गल है, मिट्टी है, मैं इसके लिए रोऊं क्या? नहीं। और यदि मैं इसके लिए रोती हूँ तो पुद्गल के रोना बेकार है। और जो आत्मा यहाँ से निकल गई है, यदि मैं उस आत्मा के लिए रोऊं तो वह आत्मा तो कहीं और जन्म ले चुकी है, तो मैं किसके लिए रोऊं? ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमारे प्राण निकल जाएंगे तो हमारे परिवार वाले भी यही सोचेंगे कि हम किसके लिए रोएं, जो आत्मा निकल गई है उसके लिए कि इस मुर्दा शरीर के लिए। क्योंकि जो आत्मा निकल गई है उसने तो 1, 2, 3 समय के बाद कहीं चौथे समय में जन्म ले लिया है और हमें पता ही नहीं चला है कि हम मर गए। जब तक हमें पता चलता है कि यह जीव मर गया है तब तक तो उसका जन्म हो जाता है और हम यहाँ रोते रहते हैं। तो हमें क्या करना है फिर? हमारे परिवार वाले, हमें पता है कि हमारे प्राण निकलने के बाद कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। यदि आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। और हमारे प्राण निकलने के बाद कोई हमें एक समय को भी इस पृथ्वी पर रहने नहीं देगा, तत्काल जाके आग लगा देगा। फिर भी हम उसी में फंसे हैं। तो क्या हम मूर्ख हैं कि जो मर गया था वह मूर्ख है? हम देखते हैं और सोचते हैं कि जब हम शमशान घाट जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अब ऐसा नहीं करना है, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही घर आते हैं सब भूल, तो हमें यही विचार करना है कि अब हमारे साथ ऐसा ना हो। हम सभी आगे बढ़े, संयम को प्राप्त करें। आचार्य भगवान श्री सुंदर सरल जी महाराज जी की